यही सेम क्वेश्चन आ गया समीकरण वाला। यदि L दर्शाता है गुणा, M दर्शाता है भाग, N दर्शाता है माइनस और O दर्शाता है प्लस, तो आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से एक बार इसको सोल्व कर दो, एक बार जल्दी से आंसर निकाल देंगे इस क्वेश्चन का। क्या आएगा दोस्तों आंसर बताइए, फटाफट जवाब देंगे। लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे। पहली बार आए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली क्लास में आना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। कभी भी दोस्तों क्लास को मिस नहीं करना है। डेली क्लास में आएंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है साथियों। अब देखो मेरे दोस्तों क्वेश्चन देख लो कितना अच्छा दिया गया है। देखो ये बोल रहा है कि L दर्शाता है गुणा, L गुणा को दर्शाता है, M दर्शाता है भाग को, ठीक है, N दर्शाता है माइनस को, O दर्शाता है प्लस को, ठीक है। नया समीकरण बनता है 50 भाग में 10 प्लस में 14 माइनस में 4 गुणा में 3। 50 भाग 10 प्लस 14 माइनस 4 गुणा 3, ये नया समीकरण बनता है दोस्तों। अब भाग वाले को भाग कर दो, गुणा वाले को गुणा कर दो। 50 भाग में 10 कितना आया दोस्तों, 5 आया, प्लस में कर दो भी 14, 4 को 3 से गुणा कर दो, माइनस 4 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब प्लस प्लस को जोड़ दो और माइनस को दोस्तों घटा दो। 5 और 14 प्लस के हैं, जोड़ दो भी कितना हो गया, 19 हो गया दोस्तों। अब माइनस 12 कर दो, माइनस 12। अब देखो दोस्तों कितना बचता है, कितना बचता है मेरे साथियों, 7 बचता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 7 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बाहर खेले जाने वाले खेल, कैरम, इस क्वेश्चन का दोस्तों वेन डायग्राम बनाना है। 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो सभी जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली क्लास में आया करें आप लोग, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। कभी भी दोस्तों क्लास को आप मिस मत किया करें। क्वेश्चन देख लो कितना महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया देखिए फुटबॉल, वॉलीबॉल। देखिए दोस्तों फुटबॉल एक खेल है और ये बाहर मैदान में खेला जाता है, बाहर मैदान में खेला जाता है। वॉलीबॉल भी दोस्तों एक खेल है और ये भी बाहर मैदान में खेला जाता है। कैरम भी एक खेल है, लेकिन दोस्तों ये घर के अंदर खेला जाता है, मैदान बाहर मैदान में नहीं खेला जाता, ठीक है ना। तो देखिए मेरे साथियों आपको बता दूं, ये तो हो गया भाई फुटबॉल। कौन सा खेल हो गया ये हो गया फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया दोस्तों फुटबॉल। ये हो गया मेरे साथियों क्या, ये हो गया है भाई क्या, ये हो गया है साथियों वॉलीबॉल, ठीक है। देखो ये हो गया दोस्तों क्या भाई, ये वॉलीबॉल हो गया, ठीक है। यहाँ देख लो आराम से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो गया भाई वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है। दोनों ही बाहर खेले जाने वाले खेल हैं, दोनों ही बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। लेकिन कैरम जो है ये बाहर खेला जाता है, सॉरी कैरम जो है घर के अंदर खेला जाता है। फुटबॉल और वॉलीबॉल जो है ये घर से बाहर खेले जाने वाले खेल है, जबकि कैरम दोस्तों घर के अंदर खेला जाने वाला खेल है। ये हो गया कैरम। तो ये सेम ऐसा ही वेन डायग्राम दोस्तों कहाँ है, देखिए दोस्तों ये फुटबॉल है, ये वॉलीबॉल है, दोनों ही बाहर खेले जाते हैं और कैरम जो है घर के अंदर
अंदर खेला जाता है और ये वेन डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। खेलकूद, फुटबॉल, बेसबॉल, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। खेलकूद, फुटबॉल, बेसबॉल। देखो भाई खेलकूद में सभी खेल आते हैं जो बाहर मतलब मैदान में खेले जाते हैं। फुटबॉल भी खेलकूद है, बेसबॉल भी खेलकूद है। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसबॉल हो गया और ये हो गया भाई क्या, फुटबॉल हो गया। ठीक है, ये बेसबॉल और फुटबॉल, ये क्या है, ये है बेसबॉल, ये है बेसबॉल। ठीक है, ये बेसबॉल है और ये दोस्तों फुटबॉल है। ठीक है, ये फुटबॉल है। दोनों ही दोस्तों खेलकूद के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही खेलकूद के अंतर्गत आते। ये हो गया खेलकूद, खेलकूद। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए आपकी इस ऑप्शन में दिया है। तो ये वाला डायग्राम दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, बताओ। अब उसका चेहरा किस दिशा में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। बताओ जल्दी से, अब उसका चेहरा किस दिशा में है। मेरे साथियों सबसे पहले आपको मैं दिशा बना के देता हूं। देखो भाई ये दिशा हम बना रहे हैं। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये हम यहाँ सेंटर बिंदु बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, यानी ऊपर की तरफ। यहाँ आ गया कितना भी 2 किलोमीटर आ गया। फिर वह दाहिने घूम गया। दाहिने मतलब दाहिने किस साइड घूमा दोस्तों, दाहिने का मतलब यहाँ है, मतलब दोस्तों राइट हैंड साइड में, यानी पूर्व की ओर दोस्तों घूम गया। यहाँ पूर्व की ओर घूम गया। फिर चला वह 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला। फिर बोल रहा है कि वह फिर दाहिने घूमा। दाहिने का मतलब दक्षिण की ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। यहाँ आ गया भी 2 किलोमीटर चल के। ठीक है, अब बोल रहे अब उसका चेहरा किस दिशा में है। जब इस साइड नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ, तो यहाँ दोस्तों कौन सी साइड है, ये दक्षिण की साइड है। कौन सी साइड है दोस्तों, दक्षिण की साइड। देखो दक्षिण, यहाँ देखो आपको बता दूं मैं मेरे साथियों, देखिए यहाँ से चला रमेश 2 किलोमीटर यहाँ चला, 1 किलोमीटर यहाँ चला, 2 किलोमीटर यहाँ चला। तो यहाँ खड़ा है, मुख इस साइड है, तो दक्षिण की तरफ इसका मुख हो गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन में दोस्तों इतना पूछ के ना, ये तो चेहरा पूछ लिया, पूछ लेते हैं कि अब अपने जो शुरुआत का जो पॉइंट है, शुरुआत का जो स्थान है जहां से चला था, उस स्थान से अब रमेश कितनी दूर है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो वह दोस्तों 1 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, ये 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर अपने स्टार्टिंग स्थान से, अपने स्थान से 1 किलोमीटर दूर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन ही सोल्व करवा दिया है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। ठीक है, और सीरीज के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन दिया 1 3 9 31 क्वेश्चन मार्क
651। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सभी। क्या होगा, कैसे सोल्व होगा, तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ सभी जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखो मेरे दोस्तों, एक बार लाइक कर दो क्लास को और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो एक बार, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। श्रृंखला का भाई जो श्रृंखला इसको पूरा करना है, लुप्त पद जो है श्रृंखला में हम वो ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे सोल्व किया है। देखो भाई, जैसे 1 और 3, 1 के बाद 3 आया है, फिर 9 है, 31 है, डिफरेंस बड़ा बड़ा है। तो इसको क्या कैसे सोल्व किया है। देखो 1 को है ना 1 से कर दिया गुणा और 2 जोड़ दिया। 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया और 2 प्लस कर दिया, हो गया 3। अब 3 को दोस्तों क्या किया, 2 से गुणा कर दिया और 3 जोड़ दिया। 3 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ दे, 3 को 2 से गुणा किया, आया 6, प्लस में हो गया 3, हो गया 9, ठीक है। अब 9 के बाद 31 दिया है। 9 को क्या करेंगे, 2 से नहीं, ये पहले 1 से गुणा था, फिर 2 से गुणा था। अब 9 को 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 9 को क्या किया, 3 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। 9 को 3 से गुणा किया, 27 आया, 4 जोड़ दिया, हो गया 31, ठीक है। अब देखो मेरे साथियों, पहले 1 से गुणा है, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे भाई क्या, 31 को करेंगे 4 से गुणा, ठीक है। अब देखो जोड़ने वाली संख्या पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, मतलब जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसमें एक उससे एक ज्यादा को जोड़ेंगे। जैसे 4 से गुणा किया तो 1 ज्यादा हो गया 5, 5 जोड़ देंगे। तो 31 को 4 से गुणा किया दोस्तों, कितना आया, 124 आया। 124 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 129 हो गया। इसी प्रकार 129 को देखिए, यहाँ 4 से गुणा किया ना, यहाँ 5 से गुणा करके 6 जोड़ दो। तो 129 को 5 से गुणा किया, कितना गया, 645 आ गया, 6 जोड़ दिया, हो गया 651। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 129 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, 129 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 129 दिया है मेरे दोस्तों किसमें भी, ऑप्शन नंबर मेरे साथियों किसमें दिया है, बी में दिया है 129। 129 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से अगला पद ज्ञात करो इस श्रृंखला में, देगी श्रृंखला में। लाइक नहीं कि लाइक कर देंगे, और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के करवा रहा हूं क्लास में। सीरीज क्या है देखिए, 4 2 2 3 6। पहले बढ़ी, फिर बराबर, फिर घट गया है, उसके बराबर, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर उससे डबल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे साथियों। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए, फटाफट जवाब देंगे सभी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया है, सबसे पहले आप ये देखिए। यहां 4 को कर दिया मेरे दोस्तों गुणा, किससे भी 0.5 से गुणा कर दिया। 0.5 से गुणा किया, 4 को आ गया 2। फिर 2 को गुणा कर दिया 1 से, 0.5 बढ़ाकर 1 से गुणा कर दिया, हो गया 2। फिर 0.5 बढ़ा दिया, 2 को 1.5 से गुणा कर दिया भाई, 1.5 से गुणा कर दिया 2 को 1.5 से, कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 आ गया। तो अब 3 को गुणा करेंगे किससे, 2 से। 3 को 2 से गुणा कर दिया भाई, 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 6 आ गया। देखो पहले मतलब 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। देखो 0.5 1 1.5 2। तो अब 6 को क्या करेंगे, 2.5 से गुणा कर देंगे।
6 को क्या करेंगे 2.5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। 6 को जब दोस्तों 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 15 आता है। तो 15 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 15 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस दोस्तों मैं क्लास में करवा रहा हूं। रामबाण ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन की दोस्तों ये क्लास है, आपको डेली आना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाए। अगर आप डेली क्लास में आएंगे आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। तो अब क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन को अब क्या है सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ फिर सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 620 में दोस्तों यहां पर जोड़ दिया 50, 670 आ गया। 670 में जोड़ दिया दोस्तों कितना 52, 722 आ गया। ठीक है ना, 670 में 52 जोड़ दिया 722 आ गया। 722 में जोड़ दिया दोस्तों कितना भाई 54, 54 जोड़ दिया कितना आ गया 776। दो बढ़ा है देखो, 50 में प्लस 2 किया, 52 में प्लस 2 किया, दो बढ़ रहा है तो 54 में क्या करेंगे प्लस 2 कर देंगे तो कितना जोड़ेगा 56 जोड़ेंगे 776 में। जब हम 776 में 56 जोड़ेंगे, 776 जमा में दोस्तों क्या है 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 832। कितना आ जाएगा 832 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 832 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 832। 832 किस ऑप्शन में दिया है 832 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 832। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। सभी क्वेश्चन आज के सभी क्वेश्चन नए हैं मेरे साथियों। देखो नेक्स्ट है आम का संबंध जिस प्रकार फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे होगा, बताओ जल्दी से। दोस्तों डेली क्लास में आएंगे ना तैयारी अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग आसान लगती है, सभी को आसान लगती है, मानता हूं ये बात में, लेकिन एग्जाम देने के लिए जाते हैं वही आसान रीजनिंग हार्ड बन जाती है। आसान होती है रीजनिंग, बिल्कुल ये सच्चाई है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है हमें भी आते हैं, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर हम प्रैक्टिस नहीं करते। रीजनिंग क्या मांगती है प्रैक्टिस मांगती है। अगर हम रीजनिंग के लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक तो रीजनिंग हमारे लिए बिल्कुल हलवा है। अगर हम दोस्तों प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना तो एग्जाम में ये पहाड़ बन जाएगा। ठीक है, जहां हमें 15 मिनट में 20 मिनट में रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट करना होता है उसको हम 1 घंटे में करते हैं, इसलिए दूसरे सब्जेक्ट का टाइम खराब हो जाता है और हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। जितना ज्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे साथियों उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं क्लास में इन सभी क्वेश्चंस का तो आंसर रट गया है, आंसर ही याद हो गया है, क्यों सोल्व करें। मेरे भाई एग्जाम में है ना आंसर भी भूल जाएंगे और जिस ट्रिक से मैं सोल्व करवाता हूं वो भी आप भूल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज दोस्तों पढ़िए। देखिए दोस्तों आम क्या है, आम एक फल है। जिस प्रकार आम फल है तो उसी प्रकार दोस्तों आलू क्या है, सब्जी है, लेकिन सब्जी ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया है, आलू क्या है एक तना है, सब्जी नहीं दिया है तो तना दिया है ना, तो तना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिस प्रकार आम फल के अंतर्गत आता है उसी प्रकार दोस्तों आलू तने के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मानसून का संबंध जिस प्रकार बाढ़ से है तो ग्रीष्म का संबंध किससे होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ।
बच्चे क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन पढ़ लेते, जब कोई लेंथी क्वेश्चन आता है तो भाग जाते। ऐसा मत किया करो, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है मेरे साथियों, बराबर पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं आए भाग गए ऐसे नहीं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, शाबाश पढ़िए। देखिए मानसून का दोस्तों दुष्प्रभाव जो है ना, जब मानसून आती है तो कई जगह क्या आती है, बाढ़ आती है। तो ग्रीष्म का दोस्तों प्रभाव क्या होता है, बहुत जगह क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ग्रीष्म गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाता है। तो सूखा कहाँ दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार मानसून का दुष्प्रभाव बाढ़ के रूप में दिखाई देता है, किस रूप में, बाढ़ के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार ग्रीष्म का दुष्प्रभाव सूखा के रूप में दिखाई देता है। तो सूखा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। नेक्स्ट, केचुआ, कीचड़, केकड़ा। जिस प्रकार केचुआ का संबंध कीचड़ से है, तो केकड़े का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या रहेगा, जिस प्रकार केचुआ दोस्तों कीचड़ में पाया जाता है, केकड़ा कहाँ मिलेगा आपको, केकड़ा कहाँ मिलेगा बताओ। जिस प्रकार मेरे दोस्तों केचुए का स्थान, निवास स्थान कीचड़ होता है ना, तो केकड़े का जो निवास स्थान है, केकड़ा जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, तालाब, समुद्र, ठीक है। तो केकड़ा कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। जल दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। कहाँ होगा दोस्तों, केकड़ा जल में होगा, जल में पाया जाता है। केचुए का निवास स्थान कीचड़ है, तो केकड़े का निवास स्थान दोस्तों जल है। नेक्स्ट है, मोर का संबंध जिस प्रकार भारत से है, तो रीछ का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। जिस प्रकार मोर का संबंध, मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना। जिस प्रकार मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार रीछ दोस्तों, रीछ जो है ये रूस देश का क्या है भाई, रूस देश का राष्ट्रीय जीव है। रूस देश का क्या है, ये राष्ट्रीय जीव है। जिस प्रकार मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार रीछ रूस देश का राष्ट्रीय जीव है। तो रूस दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। दी गई, हाँ देखो दोस्तों, जिस प्रकार देखिए इसमें लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। जिस प्रकार 3 का संबंध 28 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सभी जल्दी से बताइए। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बताओ भी जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जवाब देंगे सभी, बताओ दोस्तों क्या आएगा भी आंसर इस क्वेश्चन का। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ सभी फटाफट। देखो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखिए 3 का संबंध पहले देखिए 28 से किस प्रकार है, तो क्या किया दोस्तों, 3 का घन प्लस में 1, 3 का घन होता है कितना, 3 का घन होता है दोस्तों कितना 27, और प्लस में 1 कितना होता है 28। देखो भाई यहाँ पर 28 दिया है ना, दिया है 28, जी हाँ बिल्कुल 28 दिया है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 4 का घन, 3 का घन प्लस 1 था ना, तो यहाँ 4 दिया है, तो आगे क्या आएगा। जिस प्रकार 3 का संबंध 28, उसी प्रकार 4 का संबंध निकालना है, तो 4 का घन प्लस में 1, 4 का घन कितना होता है, 4 का वर्ग 16, 4 का घन होता है 64, 64 प्लस में 1 कितना होता है 65 होता है दोस्तों, कितना होता है 65 होता है। जिस प्रकार दोस्तों 3 का संबंध 28 से है ना, उसी प्रकार 4 का संबंध होगा 65 से, 65 से, 65 दिया है,
है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 81 का संबंध जिस प्रकार 729 से है तो 121 का संबंध किससे होगा बताइए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार 81 का संबंध 729 से है ना, तो उसी प्रकार 121 का संबंध किससे होगा बताओ। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और सभी दोस्तों करंट अफेयर्स का फ्री पीडीएफ लेने के लिए, मैथ का फ्री कोर्स लेने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, गुरुकुल एकेडमी ऐप। गुरुकुल एकेडमी के ऐप का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों पिन किया गया है, ठीक है। सभी जल्दी से ले लेंगे। रामबाण ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस के साथ दोस्तों ये क्लास है। देखिए क्वेश्चन दिया है 81 का संबंध जिस प्रकार 729 से। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 81 का संबंध 729 से कैसे है ये देखना है। तो चलेगा दोस्तों देख लेते हैं। देखो भी 81 जो है ना, ये भी 9 का क्या है, वर्ग है, 9 का वर्ग है। 729 क्या है, 9 का घन है, ठीक है। 81 9 का वर्ग है, 729 9 का घन है। तो 121 जो दिया है ये किसकी वर्ग संख्या है, ये 11 की वर्ग संख्या है। तो पहले क्या है दोस्तों, वर्ग संख्या है, उसका संबंध फिर घन संख्या से है ना। तो अब क्या आएगा दोस्तों, 11 की घन संख्या, 11 गुणा में 11 कितना होता है दोस्तों, 11 का घन। 11 को 3 बार गुणा कर लो ना, 11 गुणा में 11 कितना होता है दोस्तों, 1331 होता है ना। तो 11 का घन होता है 1331 और 1331 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। जिस प्रकार दोस्तों 81 का संबंध 729 से है, उसी प्रकार 121 का संबंध 1331 से है और 1331 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 शब्द दिए हैं, इनको दोस्तों व्यवस्थित क्रम में दोस्तों शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम में इनको लगाना है। देखिए पहला दिया अपोजिट, फिर दिया ऑर्थोडॉक्स, फिर ऑप्टिमिस्ट, फिर ऑपरेशन। तो ये दोस्तों क्या है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों शब्दों का जो शब्दकोश जो स्थान है उसके अनुसार दोस्तों इनको सही क्रम में आप लगाइए, सही क्रम में लगाना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई सब देखो 4 अक्षर है, चारों में स्टार्टिंग में ओ दिया है, ओ को हटा दो भाई, ठीक है। चारों में ओ दिया है, ठीक है, अभी ओ दिया है, ठीक है। अब आ जाइए देखो चारों में देखो, पहले वाले में पी दिया है और तीसरे वाले में दिया है आर, दूसरे वाले में भी पी दिया है, चौथे वाले में दिया है पी, ठीक है। तो पी के बाद आता है दोस्तों आर, पी के बाद आता है आर। तो जो हमारा ऑप्शन जो 3 नंबर जो वर्ड दिया है ना, तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है तीसरा वाला जो है चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आर दिया है और बाकी तीनों में पी दिया है, पी दिया है। तो सीधी सी बात है पी वाले पहले आएंगे, आर वाला बाद में आएगा। तो अब कुछ ऐसा देख लो कि 3 वाला चौथे नंबर पे कहीं दिया है क्या, 3 वाला चौथे नंबर पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम दोस्तों सोल्व कर सकते हैं और पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, पूरा सोल्व करके दिखाइए। चलिए आ जाइए, अब तीसरे अक्षर पर आइए, पी दिया है, फिर टी दिया है, उसके बाद टी दिया है, ये मतलब इसको छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि लास्ट में आएगा, मैंने बोल ही दिया है, ये तो लास्ट नंबर पे आएगा, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। 1 2 और 4 जो वर्ड है ऑपोजिट, ऑप्टिमिस्ट, ऑपरेशन, इन तीनों में देखना है पहले नंबर पर कौन आएगा। तो इसमें देखिए ऑपोजिट में तीसरा नंबर पी है, जो ऑप्टिमिस्ट में तीसरा नंबर पे टी है और इसमें आता है ई पहले आता है या टी पहले आता है, पी पहले आता है, ई पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो ये हो गया पहले नंबर पर, ठीक है। अब लड़ाई है दूसरे और तीसरे की। अब आ जाओ दोस्तों, अब चौथा अक्षर देखिए, अपोजिट में दिया है ओ और ऑप्टिमिस्ट में दिया है आई। ओ पहले
पहले आता है या आई पहले आता है? आई पहले आता है तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा। सॉरी, माफी चाहता हूं। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब ये देख लो भी कहाँ है, ये देखिए कहाँ है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आएगा अपोजिट, पहले नंबर पे ऑपरेशन, दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों ऑप्टिमिस्ट, तीसरे नंबर पर आएगा अपोजिट। अब देख लो भाई, इसमें सही क्रम में आप देख लो सही। ठीक है, अपोजिट, ऑपरेशन, ऑपरेशन पहले नंबर पर, दूसरे पर आएगा अपोजिट APP, हाँ PQRST। ओके भाई, माफी चाहता हूँ, यहाँ T दिया है ना तीसरा, इसमें P दिया है, ये वाला छोड़ दिया ना मैंने, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे, P पहले आता है, T बाद में आता है, तो ये हो गया तीसरा नंबर पे। ठीक है, देखिए क्या आया दोस्तों, ये आ गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आया दोस्तों ऑपरेशन, और तीसरे नंबर पे क्या आया है दोस्तों ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आया है, और चौथे नंबर पर आया है ऑर्थोडॉक्स। ये देख लो भी कहाँ है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है, इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। अकरम की बहन का पति, देखो भाई चलो सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम आपका इस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। देखो दोस्तों, ये तो हो गया है अकरम, ठीक है, अकरम की बहन, ये हो गई अकरम की बहन, अकरम की बहन का पति, ये बहन का पति हो गया, बहन का पति। तो बहन का जो पति अकरम का क्या लगा दोस्तों, जीजा लगा, जीजा यहां रख लो। अब बोल रहा है कि अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है, यानी ये हो गया भाई इब्राहिम, यहाँ हो गया भाई इब्राहिम, इब्राहिम का पिता है, तो इब्राहिम का पिता हो गया दोस्तों ये। ठीक है, इब्राहिम की माँ हो गई, मतलब अकरम की बहन। ठीक है, तो ये माँ हो गई, ठीक है, माँ। ओके, अच्छा, अभी और अकरम का दोस्तों जो इब्राहिम है ना, ये अकरम का हो गया भांजा, अकरम का हो गया भांजा, भांजा हो गया। अभी बोल रहे कि इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है? बहन इब्राहिम की माँ होगी, ठीक है ना, अकरम की बहन इब्राहिम की माँ होगी, और अकरम इब्राहिम का मामा, ठीक है, इब्राहिम का मामा, या इब्राहिम जो है ये अकरम का भांजा, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान करें। जल्दी से इस क्वेश्चन को सही करेंगे, आवश्यक विकल्प की पहचान करें। जल्दी से बताएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान करिए। क्वेश्चन ये प्रश्न आ करती है और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को चलिए सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ठीक है, अब खुश है ना आप लोग? एक बार लाइक कर दो ना, लाइक तो बनता है। सभी जल्दी से एक बार फटाफट क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे सभी जल्दी से। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये बाहर की जो लाइन है बाउंड्री लाइन इसको लीजिएगा। अब देखो भाई यहां से यहां आएगी लाइन और ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऐसे करके ये आएगा टेपर में इस वाला, ये हो गई लाइन एक, ये टेपर में ऐसे सीधा और ये टेपर वाली, यानी ये लाइन यहाँ से निकलेगी एक और ये एक यहाँ से निकलेगी। ठीक है, इसको सीधा ले आओ यहाँ और इसके साथ इसको जोड़ दो। तो ये वाली आकृति देखिए कहाँ पर दी है दोस्तों, तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी में दी है ना। यानी दोस्तों जो प्रश्न आकृति है इसको पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दी है ये सही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में
आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और डेली अगर ऐसे ही दोस्तों रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सभी जल्दी से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली क्लास में आना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे सभी, ठीक है। डेली क्लास में आएंगे तभी तैयारी अच्छी होगी। मैं गारंटी से कहता हूं क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान कीजिए। तो आवश्यक विकल्प की पहचान कर दो मेरे दोस्तों। ये प्रश्न आकृति है और 4 उत्तर आकृति दी, कौन सी उत्तर आकृति सही होगी इसको पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति को बताओ जल्दी से। चलेगा, देखिए सबसे पहले वही हम बाउंड्री लाइन यहाँ पर बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल बना लिया। अब देखो भाई इस प्रकार एक लाइन ऐसे टेपर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी ऐसे। तो भाई इसमें क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन हम ले लेंगे, इस प्रकार ले लेंगे। अब इसके अंदर एक सीधा लाइन ऐसे हो जाएगा, एक सीधा लाइन ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ऐसे करके ऐसे हो जाएगी एक लाइन, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। कैसे भाई, ऐसे हो जाएगी। तो ये आकृति आप देखो भी किस ऑप्शन में दी है, ये वाली आकृति आप देखिएगा किस ऑप्शन में दी है। तो ये आकृति दी है ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए। किन 2 अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? बताओ जल्दी, किन 2 अंकों को आपस में बदलना है? 6 2 2 3 3 6 2 4 ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे। 6 और 2 मतलब 6 दिया, 6 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 6 कर दो, ऐसे 6 कर दो भी 2 की जगह, है ना, जगह जगह चेंज हो जाएगा भाई, ऐसे कर दो भाई। क्या इससे आंसर आएगा? भाई नहीं आएगा, क्योंकि 43 दिया है ना। 43 जो है क्या दोस्तों 6 से भाग होगा? नहीं होगा। तो हमें ऐसा देखना कि 43 जो है ये किसी से भाग भी हो जाए, संख्या चेंज होकर। अब ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ भाई, बी में आ जाओ भाई। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी में आ जाओ। 2 और 3 दिया है, ठीक है, 2 और 3, 3 को 2 और 3 को चेंज कर दो, बिल्कुल चेंज कर देंगे भाई। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 चेंज कर दो भाई, 3 2 की जगह 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नया समीकरण क्या बनता है दोस्तों? क्या बनता है? 42 भाग में 3 गुणा में 236 माइनस में 3 बराबर में 537, है ना, ऐसे बनता है। इसको सोल्व कर लो भाई। 42 को 3 से भाग कर दिया दोस्तों, कितना आ गया? 14 गुणा में दोस्तों कर दीजिएगा 36 माइनस में कर दीजिए 3 बराबर में हो जाएगा 536। अब देखो भाई गुणा कर दो भाई, 14 को 36 से गुणा करो, 14 को 36 से गुणा कर दो जल्दी से, आपका आंसर यही पर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे? 14 को क्या करेंगे? 36 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 504 माइनस में 3 बराबर में 536। तो 504 में से 3 गया, कितना बचा? 501 बराबर में 536। क्या सही है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो अब आ जाओ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी की तरफ आ जाओ। 3 और 6 दिया है, 3 की जगह हो जाएगा 6, 6 की जगह हो जाएगा 3, ठीक है। तो नया समीकरण क्या बना दोस्तों? 46 भाग में 2 गुणा में दोस्तों 23 माइनस 2 बराबर में 527। नया समीकरण बन गया है दोस्तों ये वाला। क्या बन गया है? 46 भाग 2 गुणा 23 माइनस 2 बराबर 527। ऐसे ही बना है ना दोस्तों, ऐसे ही बना है ना नया समीकरण। अब भाई भाग वाले को भाग कर दो, गुणा वाले को गुणा कर दो। 46 को क्या करो? 2 से भाग कर दो, कितना आ गया दोस्तों? 23 आ गया। गुणा में 23
गुणा में क्या है 23 माइनस में दिया है 2 बराबर में 527। 23 को गुणा करेंगे कितना आता है दोस्तों, 23 का वर्ग होता है ना 529 और माइनस में 2 कर दिया, ठीक है। तो 529 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 527 बराबर 527। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुए, बिल्कुल हुए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे, जैसे भी मैंने चेक करके दिखाया है, एग्जाम में ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन के जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। 12 गुना 8 ये समीकरण दिया है। तो दोस्तों ऐसे जब भी आए तो सेम जो पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसे ही ऑप्शन नंबर ए से हमें शुरू होना है और डी तक चले जाना, जो सही होगा उसको हम सही कर लेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। फिर बी को चेक करेंगे, फिर सी से चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चन, उसके बाद आंसर निकलेगा। हम क्या करेंगे सीधा देखिए ऑप्शन नंबर डी के तरफ चले जाते हैं। भाग और प्लस दिया है, भाग की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग, यहाँ प्लस, प्लस की जगह हो जाएगा भाग। तो नया समीकरण बन गया 12 गुणा में 8 प्लस में 36 भाग में 3 माइनस 6 बराबर में 102। ये बन गया है नया समीकरण। अब दोस्तों 12 को 8 से गुणा कर लो, 36 को 3 से भाग कर लो। 12 को 8 से गुणा कर 96 आ गया, प्लस में 36 को 3 से भाग कर दिया दोस्तों, कितना आ गया 12 आ गया, माइनस में 6 बराबर में 102। प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस वाले को घटा दो, तो 96 और 12 कितना होता है दोस्तों 108 होता है, माइनस में दोस्तों 6 और बराबर 102। 108 में से 6 घटाएंगे कितना बचता है 102 बराबर 100। देखिएगा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए ना, जी हाँ बिल्कुल हो गए। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन देखो। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते, कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बता दो जल्दी से। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया है तो सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सिंगल आकृति से जो त्रिभुज बने हुए वो काउंट करेंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त्रिभुज ऐसे हैं जो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो सिंगल आकृति से एक फलक से बन रहे हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों जो 2-2 फलक से 2-2 खाने मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं हम वो काउंट करेंगे। आ जाओ भाई, देखो भाई एक तो बन रहा है दोस्तों 6 और 7 को मिलाकर, ठीक है। एक बन रहा है 10 और 11 को मिलाकर, हो गया। और एक त्रिभुज बन रहा है मेरे साथियों त्रिभुज नंबर 8 और 9 को मिलाकर, 3 हो गए दोस्तों ये वाले। टोटल कितने हो गए दोस्तों इसमें 14 त्रिभुज हो गए हैं, 14 त्रिभुज हो गए। अब देखो कोई और है भाई, नहीं है। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, इस आकृति में 14 त्रिभुज हैं। इस आकृति में 14 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 14 त्रिभुज हैं मेरे साथियों, 14 त्रिभुज। यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 4 2 4 5 5 3 7 8 6 4 क्वेश्चन मार्क। भाई सोल्व कर दो जल्दी से, लुप्त पद ज्ञात करना है भाई।
लुप्त पद ज्ञात कर दो भाई। यहां से लुप्त पद की जगह पर क्या आएगा, सभी आंसर जल्दी से देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आएंगे। और एक बार लाइक कर देंगे सभी। और ये क्या बातें कर रहे हो मेरे भाई, बातें करना छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कामयाब होना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बातें करना छोड़ दो, पढ़ने पर ध्यान दो। क्लास ये पढ़ने के लिए चल रही है, बातें करने के लिए नहीं चल रही है। बातें करने के लिए व्हाट्सएप है, वैसे कॉल कर लो, इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओ, फेसबुक से कर लो। ये बातें करने की जगह वो है, टाइम पास करने की जगह वो सब है। यार ये क्लास चल रही है, टाइम पास करने के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखिए, बातें मत करो वरना ब्लॉक हो जाओगे भाई। चाहे कोई पुराना स्टूडेंट हो चाहे वो नया हो, अगर बातें करोगे तो आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये मत बोलना बाद में सर मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, क्या गलती थी मेरी। गलती आप लोग बहुत बड़ी कर रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां ना करें जिस कारण से आपको ब्लॉक होना पड़े। चलिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम रो में कॉलम में सोल्व करेंगे। तो पहला कॉलम देखिए 2 और 5 है, इसको क्या करे कि 8 आ जाए। 2 और 5 को क्या करे कि 8 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखो 2 और 5 दिया है ना, देखो अभी क्या करेंगे, 5 को क्या जोड़ेंगे, 5 में जोड़ेंगे, 5 में से 2 घटाकर, ठीक है, 5 में से 2 घटाकर। अब देखिए 5 प्लस में 5 में से 2 घटाए कितना बचा, 3, बराबर हो गया दोस्तों 8। 8 देखो भी यहाँ दिया है, आ जाओ भी कॉलम नंबर 2 में आ जाओ। इसी प्रकार दोस्तों 5 दिया है ना, बीच वाली संख्या 5, इस संख्या में क्या करेंगे, 5 में से 4 घटा के जोड़ देंगे, 5 माइनस में 4 कितना बचा दोस्तों, 5 प्लस में 1 कितना होगा, 6 हो गया ना। 6 देखो भाई यहाँ दिया है, बिल्कुल दिया है। कॉलम नंबर 3 में आ जाओ। इसी प्रकार 3 में जोड़ दे, 3 प्लस में दोस्तों 3 माइनस में 2, तो 3 में से 2 घटेंगे कितना बचेगा, 1, ये 3 में जोड़ दो भाई कितना हो गया, 4। 4 देखो भाई यहाँ पर 4 दिया है ना, जी हाँ 4 दिया है। अब आ जाओ कॉलम नंबर 4 में, ठीक है, ये 7 दिया यहाँ, 7 दिया ना, 7 में क्या करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 7 में 7 माइनस में 4, 7 में क्या जोड़ेंगे, 7 में से 4 घटाकर जोड़ेंगे, तो देखिए बराबर में 7। अब देखिए प्लस में 7 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 10 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 11 7 5 120 45 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, कॉलम में सोल्व करेंगे। 1 और 11 को क्या करेंगे 120 आ जाए, उसी प्रकार 2 और 7 को करेंगे 45 आ जाएगा, 3 और 5 को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक बार आप दिमाग लगाइए, जल्दी से सोल्व करो एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट। कैसे सोल्व होगा, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट। वेरी गुड मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, कॉलम में सोल्व करेंगे। पहला कॉलम है 1 और 11 को क्या करें 120 आ जाए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 में एक बार 1 जोड़ देंगे, एक बार 1 घटा देंगे और आपस में गुणा कर देंगे। कैसे किया, 11 प्लस में 1, 11 प्लस में 1 गुणा करेंगे 11 माइनस में 1, 11 प्लस में 1 होता है 12, गुणा करेंगे 11 माइनस में 1 होता है भाई 10, कितना हो गया 120 हो गया। 120 देखो दोस्तों यहाँ दिया है ना, 120 दिया है, बिल्कुल 120 दिया है दोस्तों। कॉलम नंबर 2 में आ जाओ भाई, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 7 और 2 को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे 7 में से 2 और आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 7 प्लस में 2
गुणा करेंगे 7 माइनस में 2, 7 प्लस 2 होता है 9, ठीक है। और गुणा करेंगे इससे भी 7 में से 2 घटाकर कितना 5, 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना आता है दोस्तों 45। 45 देखो भाई यहाँ दिया है ना 45 दिया है 45, जी हाँ 45 दिया है। इसी प्रकार फिर दोस्तों जो कॉलम नंबर हमारा 3 है ना इसको सोल्व कर लो भाई। कैसे करेंगे सोल्व, देखिए 5 देखो 5 प्लस में 3, एक बार 3 जोड़ दो, एक बार 5 में से 3 घटा दो, फिर गुणा कर दो। 5 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों 8 होता है। गुणा करेंगे 5 में से 3 घटा दो कितना होगा 2, 8 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 16। 16 है इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। 16 है दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। इसी तरह से पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है साथियों। आपको डेली आना है क्लास में, टेंशन मत लिया करें आप लोग, डेली क्लास में आ जाया करें, बाकी काम मैं अपने आप कर दूंगा, आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। चलिएगा फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो जल्दी से क्या दिया है। देखिए दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 15, 20, 8, 4, 5, 3, 5, 20, 51, 65 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फटाफट। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से बताना है दोस्तों। कॉलम में सोल्व होगा या फिर दोस्तों कैसे सोल्व होगा, हिंट आपको दे दूं मैं, तो ये क्वेश्चन जो है कॉलम में सोल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉलम में सोल्व करो और बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ सभी क्या होगा दोस्तों आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन देख लो एक बार। देखो भाई 6, 8, 3 को क्या करें 51 आ जाए। उसी प्रकार 15 है 4, 5 को क्या करेंगे 65 आ जाएगा। फिर 20, 5, 20 को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाओ फिर सोल्व कर लेते। कॉलम नंबर 1 में आ जाओ। 6, 8 और 3। देखो भी पहले करेंगे 6 को 8 से गुणा और 3 जोड़ देंगे। 6 को किया 8 से गुणा, प्लस में कर देंगे 3, तो 6 को 8 से गुणा के कितना होता है 48 और प्लस में होता है 3 कितना 51। 51 देखो यहाँ दिया है, 51 दिया है, बिल्कुल दिया है। आ जाओ फिर कॉलम नंबर 2 में आ जाओ। 15 को 4 से गुणा कर दो, 5 जोड़ दो, तो 15 गुणा में पहले गुणा कर दो 4 से, फिर 5 जोड़ दो, फिर क्या करना है दोस्तों 5 जोड़ दो 5 को, ठीक है भाई जोड़ दो। 15 को 4 से गुणा किया 60 हो गया, 60 में दोस्तों 5 जोड़ दिया 65 हो गया, 65 हो गया। 65 देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है ना 65 दिया है, बिल्कुल दोस्तों 65 दिया है। अब आ जाओ भाई कॉलम नंबर 3 में आ जाओ। कॉलम नंबर 3 में आ जाओ भाई। देखो भाई 20 को कर दो 5 से गुणा, प्लस में कर दो 20, ठीक है। देखो मेरे साथियों 20 गुणा में 5 प्लस में 20 को 5 से गुणा कर दो 100 हो गया, प्लस में 20 कर दो कितना हो गया 120 हो गया। इसका आंसर क्या होगा 120। 120 किस ऑप्शन में दिया है 120 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है वह मेरे भाई की माँ की बहन है। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है। तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर दीजिए। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट जवाब देंगे सभी। वेरी वेरी गुड मेरे साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ सभी जल्दी से क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बता दो भाई जल्दी से।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ भी आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन आता है बहुत बार, सेम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दो भी, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो क्या किया है देखो भी, सभी ध्यान से देख लो एक बार। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, ये तो हो गई भाई अंजू, ये है अंजू। ठीक है, अंजू क्या कहती है, एक महिला की ओर संकेत कर रही है, ये महिला है जिसकी ओर वह संकेत कर रही है। ठीक है, अंजू एक महिला की तरफ संकेत कर रही है, वह बोल रही है कि वह मेरे भाई, अंजू का भाई, ये हो गया अंजू का भाई, ये अंजू का भाई, अंजू बोल रही है कि वह मेरे भाई की माँ की बहन है, वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है। भाई की माँ हो गई तो वो अंजू की भी माँ हो गई। और माँ की बहन क्या होती है दोस्तों, माँ की बहन क्या होती है, माँ की बहन मौसी होती है। तो माँ की बहन मौसी होती है, तो मौसी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, चाची या मौसी। अंजू के भाई की माँ अंजू की माँ होगी, और अंजू की माँ की बहन अंजू की मौसी होगी, तो सी ऑप्शन में दिया है मौसी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यदि 4 स्टार 2 बराबर है 3, 8 स्टार 4 बराबर है 3, तो 21 स्टार 7 का मान क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा। यदि 4 स्टार 2 अगर 3 है और 8 स्टार 4 बराबर 3 है, तो 21 स्टार 7 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जल्दी से सोल्व कर दो फटाफट, और लाइक और शेयर कर देंगे सभी। डेली क्लास में आया करें। ये क्लास इस टाइम दोस्तों रोजाना होती है, ये क्लास इस टाइम रोजाना होती है। रोजाना क्लास में आया करें ताकि आपकी तैयारी दोस्तों अच्छी हो जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है ना, डेली क्लास में आया करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 स्टार 2 का मान 3 कैसे है। तो क्या किया, 4 को पहले 2 के साथ जोड़ दिया और फिर इसी 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। 4 को 2 के साथ जोड़ा 6 हो गया, 6 भाग में 2 कितना होता है दोस्तों 3 देखो दिया है। अब आ जाओ 8 स्टार 4 पर। 8 को क्या किया, 4 के साथ जोड़ दिया और फिर इसी 4 से भाग कर दिया। 8 और 4 होता है 12, 12 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 3 देखो दिया है। अब आ जाओ 21 स्टार 7 पर। 21 में क्या कर देंगे, सेम उसी प्रकार 7 जोड़ देंगे और 7 से भाग कर देंगे। 21 और 7 कितना होता है दोस्तों 28, और भाग कर देंगे 7 से, तो कितना आएगा दोस्तों 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन। किन 2 अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। किन 2 अंकों को आपस में बदलना है, किन 2 अंकों को आपस में बदलना है, तो सभी जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कर देंगे। बताइएगा दोस्तों क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। देखो मेरे दोस्तों क्या दिया है, 38 गुणा 6 भाग 19 प्लस 4 बराबर 17 समीकरण दिया है। तो इनमें से 2 अंक ऐसे जिनको आपस में बदलेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 17, समीकरण सही हो जाएगा, है ना। तो अब ऑप्शन
पहले भी करवाया मैंने इसी क्लास में क्वेश्चन। पहले ऑप्शन नंबर ए की तरफ आओ और ए को चेक करो, फिर बी को चेक करो, फिर सी को चेक करो, फिर डी को चेक करो। ठीक है, तो हम सीधा डी रख लेंगे क्योंकि मुझे तो पता है ना भी कौन सा आंसर होगा, कौन सा सही रखेंगे तो आंसर आएगा। जब आप दोस्तों एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तैयारी करेंगे ना, या तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए से चेक करना, तुक्का मत लगाना। ठीक है, पहले ऑप्शन ए को चेक करना, फिर बी को, फिर सी को। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा डी को चेक करेंगे। 8 और 9 दिया है, 8 की जगह 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 की जगह हो जाएगा दोस्तों 9 और 9 की जगह हो जाएगा 8। ठीक है, तो नया समीकरण आ गया 39 गुना में 6 प्लस में दोस्तों 18 प्लस में 4 बराबर हो गया 17। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं दोस्त, थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ आएगा दोस्तों भाग है यहाँ पर। ठीक है, प्लस नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ आएगा भाग, 6 भाग में 18। ठीक है, 6 भाग में हो गया 18। अब देखो दोस्तों, गुणा वाले गुणा कर दो, भाग वाले को भाग कर दो। 39 गुना में 6 जो है 18 से भाग नहीं हो रहा है ना, तो 6 भाग में 18 प्लस में 4 बराबर में 17। अब देखो मेरे साथियों, 39 दिया है। देखो सबसे पहले 6 को 6 कम 6 और 6 3 18। ठीक है, और 3 से 39 को 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 आएगा, प्लस में दिया है 4, प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस को घटा दो, माइनस का कोई है नहीं, प्लस के है तो 13 प्लस में 4 कितना होता है? 17 और प्लस 17 बराबर में 17। अब देखो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, सेम हो गए, बिल्कुल हो गए। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलेगा फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्रिकेटर, फुटबॉलर, भारतीय, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम क्या होगा? क्रिकेटर, फुटबॉलर, भारतीय, सभी जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। लाइक नहीं क्या? लाइक कर देंगे सभी फटाफट। दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्या लाइक नहीं कर सकते दोस्तों? आप लोग कर सकते हो ना लाइक? यार बार बार क्यों बुलवाते हो आप लोग लाइक के लिए? कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो यार, क्लास को शेयर कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट। फ्री क्लास करवा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाइक ही नहीं करेंगे। कर दो भी, लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कौन कर लेंगे। क्लास डेली होती है, रोजाना इसी टाइम पर आइए, क्लास में डेली पढ़िए, कामयाब हो जाएंगे, शाबाश। चलो क्वेश्चन देखो। और कुछ फुटबॉलर भारतीय हो सकते हैं, सभी तो नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? देखिए, ये हो गया भी क्रिकेटर। कुछ क्रिकेटर जो है दोस्तों, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी है ना, फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और दोस्तों कुछ क्रिकेट खिलाड़ी और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी भारतीय भी हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं। ये डायग्राम बन रहा है, किस ऑप्शन में दिया है ये वाला डायग्राम? ये वाला डायग्राम दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिठाइयां, चीनी, नमक, गुड़, जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। क्या मिठाइयाँ चीनी से बनती है? बिल्कुल बनती हैं। क्या मिठाइयाँ नमक से बनती है? नहीं बनती। क्या चीनी नमक से बनती? नहीं बनती। क्या मिठाइयाँ दोस्तों गुड़ से बनती हैं? क्या मिठाइयाँ गुड़ से बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। या ये लगा लीजिए, गुड़ क्या है दोस्तों? मीठा होता है, चीनी मीठी होती है। ठीक है ना? तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, गुड़ मीठा होता है ना, बिल्कुल होता है। ये हो गई चीनी, चीनी मीठी होती ना, ये तो है गुड़, ये हो गया गुड़ दोस्तों। ठीक है, और ये हो गई दोस्तों चीनी। दोनों क्या है दोस्तों? मीठी है ना, दोनों मिठाई के अंतर्गत आती है ना, दोनों आती है, दोनों ऐसा हो गया। ये हो गया भाई मिठाई, क्या हो गया दोस्तों? ये मिठाई। लेकिन नमक दोस्तों मिठाई के नजदीक भी नहीं होता है, मिठाई मीठी होती, नमक नमकीन होता है। तो ये हो गया नमक दोस्तों अलग से, ये नमक अलग से हो गया। तो ये डायग्राम देख लो भी किस ऑप्शन में दिया है। तो ये डायग्राम दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चीनी गुड़ क्या है दोस्तों? मिठाइयां हैं, मिठाई मीठे होते हैं लेकिन नमक मीठा नहीं होता। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया
गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आ जाओ देखिए। चलिए देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन में दोस्तों, पशु, शेर, बाघ। इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। देखिएगा क्या पशु शेर है? क्या शेर पशु है? बिल्कुल है। क्या बाघ शेर है? नहीं है। क्या बाघ एक पशु है? बिल्कुल है। दोनों अलग अलग है ना, ये शेर हो गया, ये बाघ हो गया, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं? दोनों ही पशु हैं। दोनों ही क्या है? ये दोनों ही पशु हैं। पशु दिया है ऑप्शन, ये डायग्राम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों ये वाला डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हिंदू मुस्लिम भारतीय, हिंदू मुस्लिम भारतीय। जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए, क्या होगा इसका आंसर बताओ। जल्दी से बताओ दोस्तों। यार इतने क्वेश्चन सिखा दिए वेन डायग्राम के आपको मैंने, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने में देरी कर रही हैं। जल्दी से सोल्व करके बताइए। लाइक कर दो, सभी क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ये मत बोलना बाद में सर क्लास का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है, ठीक है ना। जी हाँ, क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हिंदू मुस्लिम भारतीय। देखो मेरे साथियों, क्या हिंदू का संबंध मुस्लिम से किसी प्रकार से है? बिल्कुल नहीं है। क्या मुस्लिम का संबंध हिंदू से है? नहीं है। दोनों ही क्या हैं? अलग अलग धर्म है दोस्तों, दोनों ही अलग अलग धर्म है। लेकिन दोस्तों क्या मुस्लिम भारतीय, हाँ कुछ मुस्लिम भारतीय हो सकते हैं, कुछ हिंदू भारतीय हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको बता दूं मैं, ये हो गया भारतीय, कुछ भारतीय क्या है? मुसलमान हैं, कुछ भारतीय क्या है भाई? मुस्लिम हैं, और कुछ भारतीय हिंदू हैं। ठीक है, ये डायग्राम कहां पर दिया है, किस ऑप्शन में दिया है भाई? ये हो गया मुस्लिम, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूं। ये दोस्तों हिंदू है, ठीक है, कुछ हिंदू भारतीय और कुछ मुसलमान भारतीय हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है ना। भारत क्या है दोस्तों? एक देश है, एक राष्ट्रीयता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों जिसके धारक हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, दोनों हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेगा फिर अगले क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, आ जाओ जल्दी सोल्व कर दो भी। भिन्न ज्ञात करो, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। 3 12 का जोड़ा है, 2 और 6 का जोड़ा है, 6 42 का, और 5 और 35 का जोड़ा है। भिन्न कौन सा है? जल्दी से निकाल दो फटाफट, जल्दी से बताओ कैसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से निकालो फटाफट। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। जल्दी से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। देखो मेरे साथियों आपको बता दो, ऑप्शन नंबर ए पर आ जाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 3 और 12, ठीक है। देखो भाई मेरे साथियों, देखिए 3 का वर्ग कर दो और प्लस में कर दो 3, 3 का वर्ग करके 3 ही जोड़ दो, 3 का वर्ग होता है 9, और प्लस में कर दिया दोस्तों 3, कितना हो गया 12। देखो 12 यहाँ दिया है, बिल्कुल दिया है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी में, 2 और 6 है ना, 2 दिया है, 2 का वर्ग प्लस में 2, 2 का वर्ग होता है 4, प्लस में कर दो भी 2, कितना होता है 6, 6 देखो भाई यहाँ दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन सी में आ जाओ, 6 दिया है, 6 का वर्ग कर दो प्लस में 6 कर दो, 6 का वर्ग होता है 36, और प्लस में कर दो भी 6, कितना होता है 42, 42 देखो भाई यहाँ पर दिया है, बिल्कुल दिया है। 5 और 35 देखो, 5 का वर्ग करके 5 जोड़ दो, इसी प्रकार 5 का वर्ग प्लस में 5, 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25, प्लस में कर दो भाई 5, कितना है दोस्तों 30। चाहिए कितना दोस्तों? चाहिए कितना? चाहिए भाई हमें 35, चाहिए कितना दोस्तों 35 चाहिए, और 35 चाहिए तो 35 देखिए दोस्तों यहाँ दिया 35 आएगा नहीं 30 आएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर डी क्या है इनमें से? अलग है।
जो दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ठीक है, सभी दो दो संख्याओं के जोड़े हैं। जो पहली संख्या है, पहली संख्या का वर्ग और पहली संख्या को जोड़ते हैं, दूसरी संख्या आ रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं हो रहा है। पहली संख्या का वर्ग करके पहले संख्या को जोड़ते हैं, दूसरी संख्या नहीं आ रही। तो डी ऑप्शन यहाँ क्या होगा, विभिन्न होगा, इनमें से अलग होगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होगा इसमें। 65 90 का जोड़ा है, 73 97 का जोड़ा है, 112 137 का जोड़ा है, 162 187 का जोड़ा है। जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। डेली क्लास में आया करें और प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, बातें मत किया करो दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, मैं कहता हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हो बहु क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, सिलेक्शन हो जाएगा मेरे साथियों, टेंशन मत लिया करो। बस आप ना फ्री माइंड होकर पढ़ाई किया करें, क्वेश्चन यही से आएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, साथ में उनके आधार पर नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे बेटर और क्या हो सकता है, और इससे बेटर दोस्तों क्या हो सकता है, बताओ मुझे। अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, बिना मेहनत के सफलता मिलती नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलेगा भाई, देखो जोड़ा दिया है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में से क्या करेंगे, पहली संख्या घटाएंगे। 90 में से 65 घटा दो भाई, कितना बचता है 25। दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे। अब आ जाओ भी ऑप्शन नंबर बी में, 97 में से 73 घटा दो, कितना बचता है 24 बचता है दोस्तों। सी में आ जाओ, 137 दूसरी संख्या, पहले 112 घटा दो, कितना बचा दोस्तों, कितना बचता है 25 बचता है। अब आ जाओ भाई डी में आ जाओ, 162 187 है, 187 में से क्या करेंगे भाई, 162 घटा देंगे। 187 में से क्या करेंगे, 162 घटा देंगे भाई, कितना बचता है दोस्तों 25 बचता है। अब देखो मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सी और डी में दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या में से पहले संख्या को घटाते हैं, कितना बचता है 25 बचता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 25 नहीं 24 बचता है। भिन्न कौन सा हुआ, अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इनमें से दोस्तों अलग है। ऑप्शन नंबर बी इनमें से अलग है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों पूछताछ करना, विचार करना, अलग कौन सा है, जांचना, खोजना, पूछताछ करना, विचार करना। जल्दी से बताओ भी फटाफट क्या होगा आंसर। देखो दोस्तों, जांचना, खोजना, जांचना, खोजना, पूछताछ करना, तीनों आपस में क्या है भाई, एक दूसरे के समानार्थी हैं। एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। लेकिन विचार करना इनसे क्या है भाई, भिन्न है। विचार करना इनमें से भिन्न है। जांचना, खोजना या पूछताछ करना, जांच करना, पूछताछ करना, किसी की खोज करना, एक दूसरे के समानार्थी हो गए। विचार करना इनमें से अलग है, तो विचार करना अलग है, तो डी ऑप्शन इसमें अलग हो, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ भाई, गला, नाक, आंख, कान, जल्दी से बताओ दोस्तों फटाफट क्या रहेगा। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएगा। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। गला, नाक, आंखें, कान। देखो साथियों, आपको बता दूं मैं, नाक, आंख, कान, क्या भाई, नाक, आंख, कान, ये सभी क्या है भाई, ये संवेदी अंग है। क्या है, संवेदी अंग है, यानी क्या है, इंद्रियां है शरीर की, इंद्रियां। लेकिन कान इंद्रिया नहीं है,
कान इंद्री नहीं है, नाक आंख कान इंद्री है, गला जो है ये संवेदी अंग नहीं है, इंद्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक और देखिए, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। कुंठा, मधुमेह, रक्तहीनता, उच्च रक्तचाप। जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। बताओ जल्दी से क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताओ भी फटाफट क्या होगा आंसर। मेरे दोस्तों देखिए, कुंठा जो है ना ये क्या है, ये भावनात्मक प्रतिक्रिया है। भावनात्मक प्रतिक्रिया है दोस्तों, ये भावनात्मक प्रतिक्रिया है। भावनात्मक प्रतिक्रिया, भावनात्मक प्रतिक्रिया है। मधुमेह, रक्तहीनता, मधुमेह, रक्तहीनता, उच्च रक्तचाप क्या है, ये बीमारियां हैं दोस्तों। ये क्या है भाई, ये सभी बीमारियां हैं, बीमारियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, मधुमेह, रक्तहीनता, उच्च रक्तचाप क्या है, बीमारियां हैं। कुंठा क्या है, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति की इच्छा के अपूर्ण होने के कारण पैदा होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन श्रृंखला वाले आएंगे और ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं करवा रहा हूं ध्यान से किया करें, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 143, 139, 134, 128, 121 क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज जो है ये घटते क्रम में दी है। क्या है, घटते क्रम में है। तो कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ये देखना है। चलो जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। क्या आएगा, पहली बार आई है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे सभी। लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, और डेली क्लास में आया करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और बातें मत करो वरना ब्लॉक कर दूंगा आपको मैं। बातों पर ध्यान मत दो, क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं साथियों, पढ़िए। ठीक है ना, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो मेरे प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, पढ़िए। सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, 143 में से दोस्तों क्या किया, 4 घटा दिया, 139 आ गया। 139 में से 5 घटाया, 134 आ गया। 134 में से 6 घटा दिया, 128 आ गया दोस्तों। 128 में से 7 घटा दिया, 121 आ गया। देखो पहले 4 घटा, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे दोस्तों, 8। 121 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा, 113 बचेगा। 113 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। 113 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है मेरे दोस्तों। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। 120, 119, 115, 106, 90 क्वेश्चन मार्क। उल्टा पुल्टा कर रखा है, जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास के नीचे देखिए ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सभी जल्दी से वहां पर दोस्तों क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तुरंत एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सभी जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट। जी हाँ, अब की बार हर एग्जाम पर देखिएगा क्वेश्चन जबरदस्त है।
देखो दोस्तों क्या किया है, 120 में से क्या किया भाई, 1 घटा दिया, कितना 1 घटा दे 119 आ गया। 119 में से कितना घटाया, यहाँ पर 4 घटा दिया, 115 आ गया। 115 में से दोस्तों कितना घटाया भैया, 9 घटा दिया, 106 आ गया। 106 में से दोस्तों क्या कर दिया भाई, यहाँ पर घटा दिया भाई कितना दोस्तों, 106 में से 90, यानी यहाँ कितना घटा भी, 16 घटा दिया, 16 घटा दिया, कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये तो बढ़ते क्रम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस में कैसे निकाले, तो देखिए 1 जो दिया है ये 1 का वर्ग है, 4 जो दिया है ये 2 का वर्ग है, ठीक है, वर्ग होगा। यहाँ 9 दिया है ये 3 का वर्ग है, 16 दिया है ये 4 का वर्ग है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अब होगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग होता है कितना होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग होता है ना 25। 90 में से आप 25 घटा दो भाई, 90 में से क्या करेंगे आप दोस्तों, 25 घटा दो, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस सीरीज को पूरा कर देंगे, श्रृंखला को पूरा कर देंगे जल्दी से। 36, 41, 47, क्वेश्चन मार्क 62, 71। अब बढ़ते क्रम में है, जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे आप, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन देखो एक बार, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है सीरीज का ये। चलिए सोल्व कर लेते हैं ना, सोल्व कर लें, आ जाओ चलो। देखो भाई 36 में क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 5 जोड़ दिया भाई, 36 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया, 41 हो गया। 41 में दोस्तों यहाँ पर 6 जोड़ दिया, 47 हो गया। अब देखिए 62 में दोस्तों यहाँ पर कितना जोड़ा, 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, कितना आ गया, 71 आ गया। अब देखो दोस्तों 47 में यहाँ पर देखिए पहले 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, अब जोड़ दो भाई 7। 47 में 7 जोड़ा, कितना आ गया, 54 आ गया। अब 54 में दोस्तों जोड़ दो आप 8, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। देखो पहले 5 जोड़ा, फिर 6, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, उसके बाद 9 जोड़ दिया, तो कितना आ गया आंसर, 54 आ गया, 54 आ गया। 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 54। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों 54 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। देखिए नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद जल्दी से कर दो भाई। देखो भाई 76, 73, 71, 67, 64, 62 क्वेश्चन मार्क, ये घटते क्रम में है। अब तक हम पढ़ाई कर रहे थे बढ़ते क्रम वाली, कभी वर्ग कभी घन, यहाँ घटते क्रम में सीरीज है ना। तो थोड़ा सा दोस्तों लेवल आज चेंज किया है, बाकी टेंशन मत लो। डेली आपको ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा अगर आप दोस्तों मेरे साथ रहेंगे, यानी डेली मेरी क्लास में आएंगे। 100% आपका सिलेक्शन होगा। हर एक क्वेश्चन गुरुकुल एकेडमी की क्लास से आएगा आपके एग्जाम में, ये मैं गारंटी से कहता हूं। क्वेश्चन देख लो भी क्या दिया है। देखो दोस्तों क्या किया, 76 दिया है, 76 के बाद 73, फिर 71, 67, उसके बाद 64, फिर 62, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखिए घटते क्रम में है, तो 76 में से क्या किया, अभी 3 घटा दिया, 73 आ गया। 73 में से 2 घटा दिया, 71 आ गया। 71 में से कितना घटाया दोस्तों, यहाँ पर 4 घटा दिया, अभी 67 आ गया, है ना। अब 67 में से दोस्तों यहाँ पर 3 घटा दिया, 64 आ गया।
अब 64 में से क्या किया भाई, 2 घटा दिया, 64 में से क्या किया, 2 घटा दिया, 62 आ गया, है ना। अब ये सीरीज पता नहीं कैसे आ गई है। अब देखो दोस्तों आगे कैसे करेंगे, डिफरेंस तो कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा है यार, कैसे करें। तो देखिए दोस्तों इस सीरीज में क्या दिया है, जो डिफरेंस है ना, देखिए 3 -3 -2 -4 इसका जोड़ा है, लगातार इसकी कमी हो रही है। -3 -2 -4 -3 -2 -4 यानी 62 में से क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, कितना आएगा 58, 58 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 58 होगा ना। 58 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 58 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले